प्लेस करें, इमीडिएटली रिप्लेस करें। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है। जितना थर्ड क्लास स्टूडेंट है यहाँ से छुड़वाएं। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथ में लोगों को छोड़ दो। गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। मैडम इसको आराम से बात कीजिए। उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप मेथड पे आई हैं। आप तो राश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी। बाकियों के लिए राश नहीं है, आपको दादा जान अजीज है, उनकी जान है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस को लगाया उससे पूछते हैं तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। तुम वीआईपी ड्राइंग रूम में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अभी आप फिरदौस आशिक अवान साहिबा की कल से वायरल हुई वीडियो सुन रहे थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की धज्जियां उड़ा रही थी। जो लफ्ज म्यूट किया गया, अभी समझ नहीं लफ्ज क्यों म्यूट किया गया। उन्होंने फिरदौस अवान साहिबा ने कहा कि किस बेगैरत ने तुम्हें यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर लगाया। एक्चुअली वो चीफ सेक्रेटरी को ये कह रही थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत से लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं इसके ऊपर, कह रहे हैं कि जी बड़ी बदतमीजी की है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कानूनी तौर पे फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्योंकि मिनिस्टर ही नहीं है, अनलेस के वज़ीर आला पंजाब जो है नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि वो जाके इंस्पेक्शन करें, उनका कोई ऑफिशियल पोर्टफोलियो नहीं है जिसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर उनको जवाब दे हो। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे। बात यह है कि ये फिरदौस आशिक अवान का कसूर ही नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा तेज टेम्परामेंट है, या कोई उनको बदतमीज कहता है, या कोई उनको इल मैनर, जो चाहे कहे, कोई जिस तरह भी कहे, वो जो है वो है। पिछले 20 साल से सियासत में है। असल जिम्मेदारी जो है, असल अगर कोई कल्प्रिट्स है या असल जो कोई मुजरिम है इन सारे एपिसोड्स में इस मुल्क के साथ, वो जिन्होंने इनको लगाया है, ऑब्वियसली उनसे पूछना चाहिए कि आपकी तर्जमानी जो कर रहे हैं लोग, वो किस तरह के लोग हैं। और वो अगर हैप्पी हैं, इस तरह के लोगों को लगा के सेटिस्फाइड है, खुश है। पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ थी वो, अब वो प्राइम मिनिस्टर के इमाम पर वज़ीर आला पंजाब के साथ है। तो जो प्राइम मिनिस्टर राजी है, तो बिला वजह दूसरे लोग जो है पता नहीं क्यों इतने वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और फिरदौस आशिक अवान साहब को टारगेट बनाया, वो तो है ही ऐसी, वो का तेज मिजाज है, उनकी जबान भी ऐसी है, वो बोल्ड भी हैं, वो वाइल्ड भी हो जाती है गुफ्तगू करते हुए, और वो अब्यूसिव भी हो जाती है। असल तो बात यह कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुश है उनकी परफॉर्मेंस से, इसलिए उनको पहले वफाक में लिया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुश है उनकी इसी ट्रीटमेंट और इसी लबो लहजे से, इसलिए उनको पंजाब में भेज दिया। तो हम गलत जगह पर एतराज करते हैं। अगर जिम्मेदारी किसी की है किसी भी हवाले से, तो वो प्राइम मिनिस्टर की बनती है, जिनके एमा पे वो न सिर्फ पंजाब में रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी गवर्नमेंट को, बल्कि इससे पहले वफाक में भी कर चुकी हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो खैर अपनी हर जो पिछले 2.5 साल है उसको उन्होंने काबिल फख्र कह दिया। उनके अंदर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी आती है, उनमें उनके बाकी के वजीर मुशीर भी आते हैं, जो 6 दफा चेंज हुए, परफॉर्म नहीं कर रहे, वो भी काबिल फख्र है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। जो इस मुल्क में महंगाई आज फिर डबल डिजिट में चली गई है कुछ हफ्तों के बाद, वो भी काबिल फख्र है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की हर चीज काबिल फख्र है। प्राइम मिनिस्टर का मास्क पहनना भी काबिल फख्र है, उनका मास्क उतारना भी काबिल फख्र है, उनका कोरोना को सीरियस लेना भी काबिल फख्र है, उनका कोरोना को कहना कि ये एक फ्लू होता है इसलिए आप परवाह ना करें, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, और लोग फिरे टुरे उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कोरोना फैल जाए, ये भी काबिल फख्र है। लेकिन सबसे ज्यादा काबिल फख्र बात जो प्राइम मिनिस्टर के लिए है वो ये है कि वो बेदर पे अवाम की गैज़ व गज़ब का निशाना बनते आ रहे हैं। लेकिन ये भी काबिल फख्र है उनके लिए। और ऑलमोस्ट 80% ज़िमनी इंतखाब वो हारे हैं। और ज़िमनी इंतखाब एक बड़ा छोटा लेकिन एक सैंपल होता है ये जानने के लिए कि हुकूमत वक्त जो है वो कहां खड़ी हुई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए उससे बढ़कर हारना तो एक अपनी जगह पे है कि इंसान कोई भी हार सकता है। शिकस्त और फतह तो एक अलग अलग चीजें, कभी किसी को फतह कभी शिकस्त। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्राइम मिनिस्टर की है, जो नाहिद काबिल फख्र है उनके लिए और हम सब के लिए होनी चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की, वो अपनी गलती और शिकस्त को तस्लीम नहीं करते। अभी NA 249 में जो मार्का हुआ है वो बड़ा हैरान कुन मार्का है कि फैसल वाडा की छोड़ी हुई सीट जो है, जो पानी के वजीर थे, जिनका काम ही पानी पहुंचाना था, पूरे पाकिस्तान के पानी को देखना, वो अपने हल्के में पानी नहीं पहुंचा सके, जिसकी वजह से हुआ ये कि 6ठे नंबर पर तहरीक इंसाफ आई है। और मामला सिर्फ पानी का नहीं है, ये ओवरऑल कराची इज अ ओवरऑल पल्स ऑफ पाकिस्तान। कराची ने NA 249 में रिजेक्ट किया है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को, तहरीक इंसाफ को, उनकी पार्टी को, हुकूमत को, उसकी परफॉर्मेंस को। और ये वही कराची है जिसकी बेस पे इतना भी कर पाए प्राइम मिनिस्टर कि वहां तक पहुंच जाए। हालांकि उनको डिजिट तो नहीं मिला 170 का, लेकिन इस काबिल हो जाए कि अलाइज के साथ मिलकर जो है वो जिस तरह की भी हुकूमत चल रही है, सही चल रही है, गलत चल रही है, आधी चल रही है, काबिल फख्र चल रही है या गैर काबिल फख्र चल रही है, चला रहे हैं।
तो कराची में अगर ये उनको 5, 6, 7, 8 सीटें ना मिली नेक्स्ट इलेक्शन में तो बिल्कुल ही फारिग है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए काबिल फख्र बात है ये, उन्होंने वैसे भी कह दिया होगा तारीखी लोग कम टर्न आउट हुआ है, इस वजह सारा कुछ हुआ है। सारी बातें छोड़ेंगे, धांधी का रोला जो रोया जा रहा है कंपटीशन, ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, क्योंकि उनके दरमियान सिर्फ 700 वोटों का फर्क है। आप लोगों के साथ क्या हुआ है? छठे नंबर पे आए आप, रिजेक्ट होगी तहरीक इंसाफ। दोनों ही पार्टियां धांधली के पैदावार हैं, दोनों को ही PhD हासिल है एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने की, धांधली करने की, इलेक्शन चोरी करने की। तो लिहाजा आप जो मर्जी इनसे बहस करवा ले, इन एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलना। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस पे बात करना चाहती हूँ। छठे नंबर पे आई आपकी पार्टी, देते हैं कि हम जी 5वें नंबर पे आए हैं या छठे नंबर पे आए हैं कराची में। लेकिन ये जो 18वीं तरमीम थी, ये हमने तो नहीं की थी। 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी, उसमें पीपल्स पार्टी और ज़रदार साहिबा, मुझे सिर्फ इतना बताइए, सर मैडम मुझे एक बात बताइए, आप सिर्फ प्लीज सवाल का जवाब दे दें। आप छठे नहीं 5वें नंबर पे आए, आप इस परफॉर्मेंस को समझ रहे हैं नवश्ता दीवार के? आपकी परफॉर्मेंस 2.5 साल का, उसका ये रिजल्ट अवाम ने निकाला है। मैंने कराची की अवाम की राय भी सुनवाई, आपने शुरू में सुनी होगी। कराची की अवाम पीपल्स पार्टी या नून लीग को वोट देने को तैयार है, कालअदम तंजीम को भी, TLP को भी वोट देने को तैयार, आपको देने को तैयार नहीं है। ये रियलाइजेशन है प्राइम मिनिस्टर को या नहीं है अभी तक? ये सवाल है पर्टिनेंट। चले अवाम का फैसला तो 2023 में करेंगे, लेकिन फिलहाल एज एंकर आपको मेरी बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि पिछले 45 मिनट से बाकी सब बोल रहे हैं। तो अगर आप मुझे सिर्फ 3 मिनट में मुझे अपना आर्गुमेंट मुकम्मल काउंटर क्वेश्चन करने के बजाय, तो मेरे ख्याल में मैं आपको जरूर जवाब देने में कामयाब हो जाऊंगी। तो मेरा आपसे सिर्फ मुद्दा यह है कि अगर हमने परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत करनी है और हमने परफॉर्मेंस का जवाब भी देना है, तो 18वीं तरमीम की जो ऑटोनॉमी जो दी गई थी और जो NFC अवार्ड दिया गया था, अगर आप ये समझते हैं कि 1800 बिलियन जो मेरी दौरे हुकूमत में सिंध को दिया गया है, और इसके अलावा पिछले 10 सालों में जो कंसेक्यूटिव 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत है, और NFC अवार्ड के तहत फेडरेशन से इनको 14 ट्रिलियन जो इनको पैसे दिए गए हैं, अगर आप ये समझते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस में जो कराची गंजदा हो गया, दुनिया के गंदे तरीन शहरों के अंदर हो गया है, वहां पे थर के अंदर 500 बच्चे सालाना भूख और अफलास से मरते हैं, वहां पे जो है वो 25 लाख कुत्तों को मारने की वैक्सीन के लिए 92 करोड़ मुख्तस करके गायब कर दिया जाता है, वहां पे 6 मिलियन टन गंदों जो है वो चूहे खा जाती है, वहां पे स्कूलों में घोड़े और भैंसे बंधे होते हैं। और आप ये समझते हैं कि आप मुझे कहेंगे कि 18वीं तरमीम के बाद पानी की जिम्मेवारी और जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेवारी, हेल्थ की जिम्मेवारी जो है वो फेडरेशन की है, तो मेरा ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्योंकि वफाक अपने, मुझे बताइए, आप कराची से आपने कितना, आपको मैं बात तो सुन लें, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपका टाइम चल रहा है, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं और बाकी लोगों से कि जो मेरा रेलेवेंट क्वेश्चन उसका जवाब दे, बाकी आप जो चाहे करें। 18वीं तरमीम जो है, आप पंजाब में भी ज़मीनी इंतखाब हारे हैं, वहां पे आपकी अपनी गवर्नमेंट है। आप KP के अंदर भी ज़मीनी इंतखाब हारे हैं नून लीग से, वहां पे आपकी अपनी गवर्नमेंट है। तो आप इसको अगर ऑल टुगेदर देखेंगे ज़मीनी इंतखाब को, तो सिर्फ कराची का मसला नहीं है। और आप कह रही हैं इतनी बुरी गवर्नमेंट है शर्जीली नाम मेमन साहब की, वो फिर भी जीत गए। वो छोड़े 600 की लीड, 700 की लीड, इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा, लेकिन उनके बंदे तो निकले हैं ना, वो बाहर तो आए हैं ना। आपके तो बंदे नजर ही नहीं आए। 8,922 वोट PTI को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिए गए, और सिर्फ एक हल्के का मामला नहीं है। जितने ज़मीनी इंतखाब हुए 80% में आप लोग हारे हैं, जहां आपकी गवर्नमेंट थी या नहीं थी। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आपको रियलाइजेशन है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जरूरत है बहुत ज्यादा ड्रेस्टिकली? जी आगे अब सुन लें। हमने जो एहसास प्रोग्राम के तहत 208 बिलियन एहसास कैश दिया, उसका 33% हमने सिंध की गुर्बत में सबसे ज्यादा सिंध के इलाकों को दिया है। इंसाफ हेल्थ कार्ड जो हम दे रहे हैं वो पंजाब में दे रहे हैं, KP में दे रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ दे रहे हैं। अगर सिंध का सूबा खुद अपने पैसे नहीं देता NFC अवार्ड के तहत, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं सीधा इलेक्शन के ऊपर आती हूँ। ये जो कराची के अंदर हुआ है और ये जो डस्का के अंदर हुआ है, सवाल कहां से पैदा होता है? हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्यों बात करना चाहते हैं कि हारने वाला भी अपनी हार नहीं मानता और जीतने वाले के ऊपर भी सवाल पैदा होता है। सवाल ये कि अगर टर्नआउट सबसे कम है, चले रोजे हैं, पेंडेमिक है, और पीपल्स पार्टी यहां से छठे नंबर पे थी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया है, उन्होंने रिक्ट किया है, और इसका इल्जाम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की पार्टी मुझसे ज्यादा उनके ऊपर लगा रही है।
तो अगर उन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया है, और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पिछली चीजों को छोड़ के आप लोग यहां पे आए। सिंध का अमला इलेक्शन कमीशन का उन्हीं के इलाके का था। डस्का के अंदर एहसन इकबाल साहब नारोवाल के आरोप को लेकर आगे रहे। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आगे बढ़े, धांधली का शोर हर कोई मचाता है, एक सीट की बात नहीं, आगे भी इलेक्शन होना है। तो जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा हमारा आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, जरताज साहब, आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। होनी चाहिए।